हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और इस चैप्टर का यह तीसरा लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है एम्पीयर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। तो एम्पीयर के परिपथीय नियम का 3 अनुप्रयोग होता है। एम्पीयर के परिपथीय नियम का 3 अनुप्रयोग होता है। आज के इस वीडियो में हम पहले अनुप्रयोग पर डिस्कस करेंगे जो है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या चुंबकीय क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन है। मैं यही कहूँगा जिन विद्यार्थियों को डेरिवेशन से डर लगता है, जिनको समझ में नहीं आता, वो खासकर इस वीडियो में बने रहें, उनको बहुत ही आसानी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आएगा। देखिए, एक और बात मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी तो ये अलग इसी प्रकार टाइप से क्वेश्चन कह देगा कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और कभी कभी आपको इसी में ऐड करके पहले पूछ लेगा कि एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखिए तथा अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार पूछा जाता है। तो एम्पीयर का परिपथीय नियम हमने एक पर्सनली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो हमें जानना पड़ेगा, जो है ये मान लेते हैं ये अनंत लंबाई का एक चालक तार है। ये मान लेते हैं ये एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है जिसमें हमने I धारा प्रवाहित किया है। तो जब एक चालक तार है अनंत लंबाई का, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके चारों ओर इस प्रकार, इसके चारों ओर इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है जी। तो इसके चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब यहाँ से मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, एक बिंदु है। इस बिंदु से मान लेते हैं r दूरी पर, यहाँ पे एक हमने अल्पांश लिया। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इस वृत्त का एक हमने अल्पांश लिया जो है dl। यहाँ पे एक अल्पांश हमने ले लिया जो है एक dl। ठीक है। और इसी अल्पांश पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b का मान ज्ञात करना है। तो ये फिगर आप जब तक नहीं समझेंगे डेरिवेशन आप नहीं कर पाएंगे। ये फिगर हमने एक बार और भी एक्सप्लेन किया है, जब एम्पीयर का परिपथीय नियम पढ़ाया था उस समय पर सेम टू सेम वही फिगर है। तो इस फिगर को आप एक्सप्लेन करना होगा। आपको क्या एक्सप्लेन करेंगे, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आप कहेंगे कि अनंत लंबाई का एक धारावाहिक चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित है, जिससे r दूरी पर एक अल्पांश dl है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। देखिए, यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाहिक चालक है। माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित है, तथा अल्पांश लंबाई dl है, तथा अल्पांश लंबाई क्या है, dl है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चालक तथा अल्पांश लंबाई, चालक और अल्पांश लंबाई की बीच की दूरी r है। चालक तथा अल्पांश लंबाई dl के बीच की दूरी क्या है, r है। तो सेम टू सेम इसी फिगर को हमने एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन करना जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप लिखकर ये फिगर बना लेंगे। अब आता है यहाँ से हमारा गणना स्टार्ट होता है। गणना करके देख लेते हैं। अब देखिए, गणना हम करते हैं। तो गणना हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम एक बात जानते हैं कि चूंकि एम्पीयर का परिपथीय
नियम से, एम्पीयर के परिपथीय नियम से हम क्या जानते हैं? एम्पीयर के परिपथीय नियम से जानते हैं कि पृष्ठीय समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये बात हम जानते हैं, म्यू नॉट इंटू आई। बताइए ये फॉर्मूला हमने कहाँ पे देखा था? ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तो यही फॉर्मूला क्या है? यही फॉर्मूला है बायो-सेवर्ट का, सॉरी एम्पीयर के परिपथीय नियम का। तो ये हम फॉर्मूला हमने लिखा है कि समाकलन एम्पीयर के परिपथीय नियम से समाकलन पृष्ठीय समाकलन बी डी एल इंटू म्यू नॉट इंटू आई, ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यदि हम इसका समाकलन करते हैं, देखिए समाकलन दिया है, समाकलन हम करके देख लेते हैं जी। तो इसका समाकलन होता है, तो ये b क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया dl, इधर आ गया म्यू नॉट इंटू आई आ जाएगा, यही ना होगा जी। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, एक बात समझिएगा। अब dl का समाकलन हम करते हैं, तो dl ये क्या है? अल्पांश है, अल्पांश पृष्ठ है, अल्पांश एक है। तो इसी प्रकार का ये जितना एक अल्पांश है, तो इस तरीके से बहुत सारे अल्पांश मिले होंगे तब जाकर ये एक वृत्त बना है ना। तो समाकलन का मतलब होता है छोटे 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 का योग। तो जब हम इस अल्पांश का सभी का योग करेंगे तो ये एक वृत्त की परिधि हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि हम यही बात यहाँ पे लिख देंगे कि dl का जब समाकलन होगा तो ये वृत्त की परिधि बन जाएगा। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r हमने लिख दिया, ये हो जाता है म्यू नॉट इंटू आई, तो म्यू नॉट इंटू आई हमने लिख दिया। इतना लिखने के पश्चात अब हम क्या कर सकते हैं? अब इसके बाद आप समझिएगा, ये b है तो हमने यहाँ पर b लिख दिया, ये 2 पाई r है, ये इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो हम लिख देंगे म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई r, 2 पाई r, ये हमने लिख दिया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है आपका मेन फॉर्मूला, ठीक है। अक्सर किताबों में इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया है, वो कैसे, तो न्यूमेरिकल के लिए और यूजफुल होगा। ये आपका प्रूफ हो गया है यहीं पर, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, प्रूफ तो हो गया है। बट हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर और नीचे दो दो का गुणा भाग करा देते हैं। तो अगर गुणा हम भाग कराते हैं तो देखिए क्या मिलता है। तो इसमें अगर ऊपर हम 2 का नीचे 2 का गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, और 2 नीचे भी 2 है तो 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 ये हो जाएगा, तो 4 पाई हो गया, और ऊपर 2 आई और नीचे केवल r हो गया। तो समझ रहे हैं आपको क्या मिला? ये फॉर्मूला हमें मिलता है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। या तो आप ये फॉर्मूला लिखें या आप नीचे वाला फॉर्मूला लिखें, वही बात है। केवल हमने ऊपर 2 का गुणा कराया है, फिर से नीचे 2 का गुणा कराया है, तो 2 दूना 4 हो गया, तो 4 पाई लिख दिया गया है। तो ये लिखे या ये लिखे, यही है आपका, यही फॉर्मूला क्या है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है b का मान ये है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एम्पीयर का परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग जो कि हमने डिस्कस कर लिया। तो आप सबसे पहली बात इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर होकर पढ़ाई कीजिए। मैं चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराते हुए चल रहा हूँ। चौथे चैप्टर के और हम बढ़ रहे हैं पूरी तरीके से, ये भी इसका आधे से अधिक हमने, लगभग आधे से अधिक हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के करा दिए हैं, और कुछ बचे हुए हैं वो भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। पहले तो एम्पीयर का 3 अनुप्रयोग होता है, तो 3 में से पहला हम देख लिए, 2 और अनुप्रयोग है। दूसरा अनुप्रयोग टोराइड के लिए है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। परिनालिका के लिए एक अनुप्रयोग आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और सबसे खास बात, यदि आप 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और दूसरी बात, वीडियो के प्लेलिस्ट से आप बेसिक टू हाई सभी चैप्टरों का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।